नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। शहर विधायक के हाईटेक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन, भाजपा ने किया अभिनंदन। तपस्वियों का सामूहिक बहुमान व समापना समारोह, भव्य वर घोड़ा निकला। और पार्षदों की आपत्ति पर आयुक्त ने नगर शिल्पज्ञ को हटाया। शहर विधायक चैतन्य काश्यप के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन सांसद दिलीप सिंह भूरिया के मुख्य आतिथ्य, भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित की अध्यक्षता एवं महापौर शैलेंद्र डागा, ग्रामीण विधायक मथुरा लाल डामर तथा सैलाना विधायक श्रीमती संगीता चारेल के विशेषातिथ्य में समारोह पूर्वक हुआ। स्टेशन रोड स्थित विधायक निवास पर आधुनिक संचार संसाधनों से सुसज्जित जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन समारोह में अतिथिगण के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य, लोकसभा पालक ईश्वरलाल पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती निर्मला पाटीदार, जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, अशोक जैन लाला, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष गण विशु मोहन लोढ़ा, बद्रीलाल परिहार, दिनेश शर्मा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल मंचासीन थे। सांसद श्री भूरिया ने कहा कि नए कार्यालय से रतलाम के विकास के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। हम विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। कि आज रतलाम शहर के अंदर आदरणीय विधायक जी ने जनसंपर्क कार्यालय खोला। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कच्छप परिवार ऐसा परिवार रहा, हमने बहुत से पैसे वाले लोग देखे, मगर पैसा वही खर्च करता है दिल में जगह हो। इस परिवार के दिल में जगह है, इसीलिए इतना बड़ा कार्यालय, इतना बड़ा ऑफिस, फिर भोजन की व्यवस्था बहुत सुंदर। ये परिवार हमेशा सेवा के लिए रहा। हमने कई विधायक देखे, कई मंत्री देखे, मगर जो आज का रतलाम शहर का कार्यालय है, ऐसा कहीं भी नहीं देखा। हम भी आज ये प्रतिज्ञा रतलाम शहर में कर रहे हैं कि हम रतलाम को बहुत ही आदर्श सुंदर शहर बनाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि रतलाम के अच्छे दिन शुरू हो गए। जिला अध्यक्ष श्री पुरोहित ने कहा, समय के साथ में जो परिवर्तन होता है और उसके अंदर काम करने में जो सुविधा होती है, उसके लिए विधायक जी का जनसंपर्क कार्यालय बहुत ही अति आवश्यक है। और उसी कड़ी के अंदर आज चेतन जी ने ये कार्यालय का यहाँ पर सब सुविधा युक्त, यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह, ये वो स्टाफ वगैरह सब यहाँ पर बैठेंगे। हमारी 5 विधानसभा है और 5 ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण हैं। एक रतलाम जिले के विकास के लिए आदरणीय चेतन जी कश्यप ने जो विधायक संपर्क जो कार्यालय खोला है, निश्चित रूप से मान के चले कि हमारे जिले के विकास में और इसमें गति प्राप्त होगी। और एक आपसे विनती भी करता हूँ, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो हमारे सामने संपन्न हो गए, लेकिन आने वाले समय के अंदर हमारे पास में भी 2 चुनाव और बड़े चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें पहले अपना नगर पालिका के चुनाव होंगे, उसके बाद में जिला पंचायत के चुनाव होंगे। क्योंकि यहाँ काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता सब जवाबदार है और हम सब अपने वार्डों के अंदर लगकर पार्टी को जिस तरीके से पहले जीता है, इसी तरीके से आगे इस नगर निगम में हर हालत में महापौर और परिषद अपनी बने। महापौर श्री डागा ने कहा, आज हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, जिसके बारे में एक धारणा थी कि वो मिलते नहीं है या दूर रहते हैं, आज वो और जनता के निकट आप जब चाहें उनसे मिल सकते हैं। आराम से अपनी बात कहने के लिए एक सुंदर कार्यालय की स्थापना की गई है। ये कार्यालय लगातार सुबह से लगाकर रात तक खुला रहेगा। यहाँ सारी सुख सुविधा है जो टेक्नोलॉजी की होती है, वो सब यहाँ उपलब्ध रहेगी। और आज हम एक नई व्यवस्था के जुड़ाव के साथ, जैसा कि हमारी राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के साथ हमारी जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसके लिए इस कार्यालय से हमको इंगित होता है। ये कार्यालय सिर्फ चेतन जी कश्यप की जनसंपर्क का कार्यालय नहीं होगा। इस कार्यालय के माध्यम से रतलाम के विकास की अनेक बातें और
विकास के मुद्दे यहाँ से तय होंगे और रतलाम को अनेक सौगातें और अनेक बातें यहाँ रतलाम से इस कार्यालय के माध्यम से हमें प्राप्त होगी। हमारे नेता आदरणीय चेतन जी कश्यप सीधे सीधे, जैसा कि हम सब लोग चाहते थे और आप सब हम सब चाहते थे, जनता से जुड़ाव के लिए आपके सबके बीच में रहेंगे। ये कार्यालय रतलाम के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ से बनने वाली योजना, यहाँ से बनने वाले विकास के कार्य रतलाम के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे। विधायक श्रीमती चारे ने कहा कि श्री काश्यप ने विधायक को प्राप्त वेतन एवं भत्ते प्रदेश के विकास कार्यों हेतु समर्पित कर एक आदर्श स्थापित किया है। इसी कार्यालय से प्रेरणा प्राप्त कर सैलाना में भी कार्यालय आरंभ करेंगे। विधायक श्री डामर एवं श्री पाटीदार ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। श्री मौर्य ने कहा कि अपनी विकासशील सोच के साथ विकास के लिए समर्पित विधायक इस कार्यालय से विकास योजनाओं को गति प्रदान करेंगे। स्वागत उद्बोधन में श्री काश्यप ने कहा, देश की राजनीति में भाजपा विकास की पर्याय बनी है। राजनेताओं को विकास की राजनीति करना चाहिए। अब वर्तमान समय परिवर्तन का समय में आपसे बोल रहा था कि विकास की राजनीति अगर करना है तो ये परिवर्तन का समय है। एक राजनीति सड़क की राजनीति थी जो राजनीतिक संघर्षों के लिए थी। वो संघर्ष के बाद में आप तीनों जगह जनता ने हमें सत्ता दी है और वो सत्ता इसलिए दी है कि हम वहां पर बैठ करके अपने चिंतन मनन से, अपने समय से, अपनी विचारधारा से, अपनी दृष्टि से क्षेत्र का विकास करें और जनता के सुख दुखों के अंदर काम आए। परंतु मुझे निश्चित मालूम है कि रतलाम में जनता ने मेरे ऊपर विश्वास करा है विकास की राजनीति के लिए, और अगर देश में भी अगर भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करा है तो आप निश्चित समझे नरेंद्र मोदी के रूप में विकास पुरुष पूरे जनता को नजर आया था कि देश का विकास करेंगे और उसी का परिणाम है कि हम वहां जीते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को विकास के पर्याय के रूप में देखा जाता है। अतः इनके जितने राजनेता हैं उन्हें विकास की राजनीति करना चाहिए। मैंने निश्चित करा था कि सुबह 11 से 12 मैं यहाँ पर जब भी रतलाम में रहूंगा, मैं 11 से 12 सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए समय रखूंगा और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आम जनता के लिए मैं समय रखूंगा। और अगर मैं यहाँ पर नहीं हुआ तो मैं हमारे पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि उनमें से कोई जवाबदार पदाधिकारी यहाँ पर रहे कि जिससे जनता की जो तकलीफें, अपेक्षाएं हैं उन्हें हम सुन सके और उनके जीवन में कुछ न कुछ हमारी ओर से सहयोग कर सके और इस कार्यालय के माध्यम से रतलाम नगर की कई विकास की अवधारणाओं को हमने आगे बढ़ाना है। श्री काश्यप ने अपने कार्यकाल में रतलाम के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का प्रगति विवरण रखा। उन्होंने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की भाजपा को जिम्मेदारी सौंपने हेतु आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को जिताने का आह्वान किया और महापौर शैलेंद्र डागा के कार्यकाल की उपलब्धियों को रखा। इस मौके पर विधायक श्री काश्यप का वेतन एवं भत्ते प्रदेश विकास हेतु समर्पित किए जाने पर भाजपा रतलाम शहर एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मंचासीन अतिथिगण ने शॉल, श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया। वाचन बद्रीलाल परिहार ने किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। संचालन जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला एवं आभार विशु मोहन लोढ़ा ने माना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, महापौर परिषद सदस्य, पार्षद, पार्टीजन, पत्रकारगण, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व गणमान्य जन उपस्थित थे। इसके पूर्व अतिथिगण ने नवनिर्मित विधायक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इस कार्यालय में विधायक चेंबर, मीडिया सेल, 5 कंप्यूटर, इंटरनेट, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य अत्याधुनिक संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से नागरिकों का समस्याओं एवं आवेदन का निराकरण तीव्र गति से होगा। रतलाम स्टेशन से चलने एवं गुजरने वाली यात्री गाड़ियों के समय में 1 सितंबर से परिवर्तन हुआ है। अब रतलाम यमुना ब्रिज पैसेंजर प्रातः 9:55 की जगह 8:30 बजे, बड़ौदा कोटा पैसेंजर दोपहर 2:45 की जगह 2:50 बजे चलेगी। इसी प्रकार रतलाम स्टेशन से गुजरने वाली बांद्रा उदयपुर, हरिद्वार वलसाड़, हरिद्वार बांद्रा गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस नियत समय से 25 मिनट देरी से, गोरखपुर ओखा मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस 15 मिनट देरी से चलेगी।
अखिल भारतीय त्रिस्तुतिक जैन श्वेतांबर श्री संघ रतलाम द्वारा राष्ट्र संत वर्तमानाचार्य श्री जयंती सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्तिनी साधु श्री दर्शन कला श्री जी महाराज साहब एवं साधु श्री जीवन कला श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 7 के निश्रा में श्री संघ के राष्ट्रीय परामर्शदाता एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप परिवार द्वारा तपस्वियों का सामूहिक बहुमान समारोह रविवार को आयोजित किया गया। शहर के छोटू भाई की बगीची में साध्वी जी की निश्रा में आयोजित तब अनुमोदनार्थ एवं समापना दिवस समारोह के आयोजक चैतन्य काश्यप, मुख्य अतिथि सांसद दिलीप सिंह भूरिया, महापौर शैलेंद्र डागा, जिलाध्यक्ष भजन पुरोहित एवं कृषि उपज मंडी अध्यक्ष प्रकाश भोगोरा मंचासीन रहे। साध्वी जी श्री दर्शन कला श्री जी ने कहा कि जैन शासन में तप धर्म आराधना से निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तप से शारीरिक समस्याओं के साथ आत्मा के भवरोग का निराकरण होता है। रतलाम में सभी तपस्वियों ने तप से जैन शासन व स्वर्ण नगरी को गौरवान्वित किया है। श्री काश्यप ने कहा कि क्षमा और अहिंसा जैन दर्शन की पूरी दुनिया को अद्भुत देन है। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमापना को पर्व के रूप में मनाने का उदान विश्व समुदाय को जैन दर्शन ने ही दिया है। आपने राष्ट्र संत श्री के रतलाम में चातुर्मास की भावना व्यक्त की। सांसद श्री भूरिया ने कहा कि भारतीय संस्कृति को जैन समाज ने जीवित रखा है। जैन दर्शन ने ही क्षमा का महत्व बताया है। तपस्वियों के तप से अच्छे दिन आएंगे। महापौर श्री डागा ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी दिनचर्या में जब हम स्वयं तप नहीं कर पाते हैं तब तपस्वियों के दर्शन से लाभान्वित होते हैं। आपने समाजजनों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने का अनुरोध किया। यहाँ श्री संघ ने खेरातिवास का नामकरण श्री राजेंद्र सुरेश्वर मार्ग किए जाने पर श्री डागा का बहुमान किया। कार्यक्रम में सिद्धि तप, मास शमन, चत्तारी 8-10 दोए तप, 16 उपवास, 11 उपवास, सामूहिक 28 तथा नवकार आराधकों के साथ सौभाग्य कल्पवृक्ष तपस्वियों सहित अन्य का बहुमान स्वर्ण अंगूठी, स्वर्ण प्रभु प्रतिमा सहित अन्य भेंट से मातुश्री तेज कुंवर बाई काश्यप, चैतन्य काश्यप, श्रीमती नीता काश्यप, बेबी समीक्षा काश्यप सहित मंचासीन अतिथियों ने किया। जबकि श्री संघ ने श्री काश्यप एवं अतिथिगण का शॉल श्रीफल से अभिनंदन किया। स्वागत उद्बोधन चातुर्मास समिति अध्यक्ष सतीश खेड़ावाला ने दिया। इस अवसर पर वित्त आयोग अध्यक्ष हिम्मत कोठारी, ओम अग्रवाल, महेंद्र चाणोदिया, प्रकाश मुड़त, अशोक चोपड़ा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, मनोहर पोरवाल सहित नगर के अन्य जैन श्री संघों के पदाधिकारी, सदस्यगण, समाजजन एवं आमंत्रित गण उपस्थित थे। अतिथि स्वागत मंचासीन रहे श्री संघ अध्यक्ष डॉक्टर ओसी जैन, सचिव अनोखीलाल भटेवरा, चातुर्मास समिति परामर्शदाता पूनमचंद लुणावत, सचिव राजेंद्र लुणावत, परिषद अध्यक्ष मुकेश ओहरा, सचिव पंकज राठौड़ आदि ने दिया। संचालन राजकमल दुग्गड़ एवं आभार श्री संघ अध्यक्ष डॉक्टर ओसी जैन ने माना। इस भव्य समारोह के मौके पर शहर में ऐतिहासिक रथ यात्रा निकली, जिसमें जिनेश्वर देव का रथ और पंजाब से आया बैंड लोगों को खूब भाया। रथ यात्रा में आगे आगे इंद्र ध्वजा, जैन ध्वज थामे अश्वारोही, नवकार पट, त्रिस्तुतिक श्री संघ की पट परंपरा के आचार्य भगवंतों के चित्र, गुरुदेव श्रीमद राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का विशाल चित्र, बग्गियों में जैन शासन के वरिष्ठ श्रावकों के प्रतीक, सिर पर मंगल कलश धारण किए महिलाएं, 16 सतियां, अष्टमंगल के प्रतीक चिन्ह, जिनेश्वर देव का रथ तथा फतेह आर्मी बैंड भटिंडा पंजाब आकर्षण का केंद्र रहा।
मार्ग में श्रद्धालुओं ने जिनेश्वर प्रभु के समक्ष गहुली की। मार्ग में तरुण परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनेक स्थानों पर बहुरंगी रंगोली बनाई। नगर निगम में पदस्थ नगर शिल्पज्ञ की कार्य प्रणाली पर पार्षदों द्वारा सामूहिक रूप से आपत्ति लिए जाने के बाद आयुक्त ने उन्हें अस्थायी रूप से लोक निर्माण विभाग से हटा दिया है। कार्यालय में तालाबंदी प्रदर्शन की चेतावनी के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात रहा। हालांकि मामला बातचीत में ही सुलझ गया। हाल ही में भाजपा पार्षद बलबीर सिंह सोडी सहित अन्य का नगर शिल्पज्ञ सलीम खान से विकास कार्य से संबंधित एक मामले में विवाद हो गया था, जिस पर उन्होंने आयुक्त से उन्हें संबंधित पद से हटाने की मांग की थी, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। आयुक्त द्वारा जांच हेतु आश्वस्त किए जाने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर पार्षदों ने उनके कक्ष पर सोमवार को तालाबंदी का ऐलान किया था। इसी के मद्देनजर दोनों ही दलों के पार्षद महापौर शैलेंद्र डागा के कक्ष में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा के लिए एकत्र हुए। यहाँ पार्षदों ने श्री खान की कार्य प्रणाली पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली की वजह से पार्षदों को लोगों के बीच आक्रोश और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। लगभग 40 मिनट से अधिक समय तक चली इस बैठक में आक्रोश व्यक्त किए जाने पर श्री झारिया ने उन्हें अस्थायी रूप से विभाग से हटाकर अन्यत्र पदस्थ करने एवं वरिष्ठ इंजीनियर को प्रभार सौंपने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद मामला शांत हुआ। श्री झारिया का कहना था, नगर निगम के बीजेपी और कांग्रेस के काफ़ी लगभग 20 पार्षद थे। उनकी सबकी मांग थी सिटी इंजीनियर के द्वारा कामों में भेदभाव किया जाता है और इसलिए उनको हटा दिया जाए। तो सभी की मांग पर आज ये निर्णय लिया गया है कि उनको अस्थायी रूप से PWD के कामों से हटा दिया जाएगा और जो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट है वो उनको PWD का काम सौंपा जाएगा। निगम कार्यालय में प्रदर्शन के मद्देनजर सुबह से ही पुलिस बल अधिकारियों की मौजूदगी में तैनात किया गया था, लेकिन मामला बातचीत में निपट जाने पर पुलिस फोर्स हटा लिया गया। इधर नगर निगम की एक मशीन को सुधारने के बकाया बिल 16,500 रुपए की राशि को लेकर मोहम्मद जहीर खान जिलानी नागदा ने स्वच्छता प्रभारी राजेंद्र सिंह पंवार से दोपहर में अभद्रता की। निगम कर्मशाला कार्यालय में हुई घटना की शिकायत श्री पंवार ने पुलिस थाना स्टेशन रोड को की है। शहर की प्राचीन धरोहर अमृत सागर तालाब में जमा हुई जलकुंभी को नगर निगम का सफाई अमला बारिश के पानी के साथ नाली में बहा रहा है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के पानी के साथ जलकुंभी को बहाने से तालाब से काफी मात्रा में जलकुंभी हट गई है। पिछले साल भी यही प्रयोग किया गया था, लेकिन बावजूद इसके दोबारा जलकुंभी फैल गई थी। स्वच्छता निरीक्षक अरविंद प्रताप सिंह के मुताबिक नगर निगम के नियमित सफाई कर्मी ही कार्य को कर रहे हैं, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा।
पिछले 24 घंटे में रतलाम विकास खंड में 3 इंच पानी बरसा, जिसके बाद रतलाम में अब तक 19 इंच तथा जिले में भी इतनी ही बारिश दर्ज हुई है। पिछले साल इस अवधि में रतलाम में रिकॉर्ड 49 इंच बारिश हुई थी, जो इस मर्तबा 30 इंच कम है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शहर विधायक के हाईटेक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन, भाजपा ने किया अभिनंदन। तपस्वियों का सामूहिक बहुमान व समापना समारोह, भव्य वर घोड़ा निकला। और पार्षदों की आपत्ति पर आयुक्त ने नगर शिल्पज्ञ को हटाया। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।